हमारा आमेर का इतिहास चल रहा था। आमेर का इतिहास अभी तक जयपुर नहीं बसा है। ठीक है, आमेर के इतिहास में हमने क्या पढ़ लिया था? ये सबसे पहले कहाँ से आए थे? नरवर। नरवर कहाँ पड़ता है? एमपी। ठीक है, ये अपने आप को भगवान राम के कुश के वंशज मानते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कछुआ कहलाए क्योंकि कुशवा के भगवान राम का जो पुत्र था कुश, उनके ही जो वंशज है वो क्या कहला आगे जाकर कुशवा, और कुश का ही परिष्कृत रूप क्या है? कछुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किसने नींव रखी थी? जय आमेर में, आमेर में रखी थी तेजगढ़ ने या दुल्ले राय ने। ठीक है, ये आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक माना जाता है किसका? कछुआ वंश का। उसके बाद जो शासक बना था वो मैंने बता दिया पंजवन, जो संयोगिता हरण के समय मारा गया था। ठीक है, उसके बाद में कोकिल देव, इसने पहली राजधानी दौसा को बनाई थी बड़गुजरों से जीत कर, और उसके बाद दूसरी राजधानी बनाई थी रामगढ़ को, जो किससे छीना था? मीणाओं से छीना था। ठीक है, उसके बाद पंजवन जो संयोगिता हरण के समय मारा गया। उसके बाद कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाई थी, किससे छीना था? भट्टी मीणा से छीना था। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 रामदेव शासक बना था। कहाँ का बना था? ये बना था आमेर का शासक बना था, जिसने कदमी महल बनाया था, जहाँ पर क्या होता था? आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। ठीक है, उसके बाद शासक बना था, कौन बना था? राजा बना था पृथ्वीराज कछुआ। ठीक है, यहाँ तक पृथ्वीराज कछुआ तक हमने पढ़ लिया था। पृथ्वीराज कछुआ के 12 पुत्र थे। इसने 12 अलग अलग भागों में आमेर को मार दिया था, और 12 कोटड़ी के नाम से आमेर क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, और इसी के जो महत्वपूर्ण पुत्र थे वो मैंने आपको नाम बता दिए थे। भीमदेव है, पूर्णमल है, सांगा है, बारमल है, रूप सिंह बैरागी है। ठीक है, जिसमें से पृथ्वीराज कछुआ बालाबाई के प्रभाव में आकर किसको शासक बना दिया? पूर्णमल को बना दिया। लेकिन राजगद्दी का हक कौन हकदार कौन था? भीमदेव था। अब हम आगे बात करेंगे किसकी? इन सब की कहानी भीमदेव की बता दी, पूर्णमल की बता दी, सांगा की बता दी जिसने सांगानेर बसाया, और रूप सिंह बैरागी। और उसके बाद आज जो शासक बनेगा वो बनेगा कौन? भारमल, या इसका कई किताबें नाम लिखती है बिहारी मल। भारमल भी नाम मिलता है और बिहारी मल भी नाम मिलता है। इनका शासनकाल कब से कब तक आता है? 1547 से लेकर और 1573 के मध्य। ये इनका क्या है? भारमल का या बिहारी मल का शासनकाल है। बड़ा ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है, बड़ा ही शानदार व्यक्ति है। कैसे है देखो, क्योंकि आमेर की स्थिति को आपको पता ही है, ये गद्दी छीनी है इन्होंने। तो वैसे भी आमेर जो है कमज़ोर है, और छोटा सेक्टर था पहले आमेर। और ऊपर दिल्ली में कौन बैठा है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर। और यहाँ का शासक कौन बन गया? यहाँ का शासक बन गया भारमल। भारमल ने किससे छीनी थी गद्दी? ये छीनी थी इन्होंने पृथ्वीराज कछुआ के जो 12 पुत्र थे। उसके बाद भीमदेव शासक बना था। पहले पूर्णमल बना, उसके बाद भीमदेव बना, उसके बाद रतन सिंह को आस्करण की सहायता से मरवाया भारमल ने, और अब भारमल बैठा है। तो स्थिति बड़ी कमजोर थी उस समय। और वहां का शासक कौन था? ऊपर अकबर। तो इसने क्या किया? भारमल ने। अकबर भी बड़ा शानदार आदमी है। कैसे? भारमल ने सोची अकबर से दोस्ती करने की। दोस्ती या तो दोस्ती होगी या लड़ाई होगी। अकबर का जन्म कब है? अकबर का जन्म है 1542। ठीक है, 1556 में इनकी मुलाकात होगी। 1560 तक क्या रहा था? ये बैरम खां के संरक्षण में था। ठीक है, उसके बाद 1560 के बाद में 60 से 62 ये पेटीकोट सरकार में अंडर में रहा था। यानी पेटीकोट का फटकारा एक अनुलाग था, एक बार अनुलाग था। ठीक है, यानी पेटीकोट के अंडर में रहा था, यानी लुगाया को राज डालता था इनकी माता जी का। ठीक है, तो भारमल ने क्या सोचा? बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति है कि इन्होंने सोचा, इन्होंने आगे की सोच ली थी कि हमारा राज्य क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। हमारे पास छोटा सा सेक्टर है, इसी को सुरक्षित रखने के लिए भाई हम दिल्ली के राजा से क्या कर लेते? मुलाकात कर लेते, और ताकि हमारे ऊपर किसी का डर ना रहे। तो इन्होंने मुलाकात करने की सोची। तो भारमल चल बसे कहाँ? दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर चल बसे कब? 1556 में। किसकी सहायता से? मजनू खां की सहायता से। मजनू खां की सहायता से इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की। जब ये मुलाकात करने के लिए गए कब? 1556 में। और इनका जन्म कब है? अकबर का 1542 में।
तो लगभग ये कितने साल का होगी, 14 साल का। और 14 साल का व्यक्ति इतना समझदार नहीं होता। कौन है 14 साल का? अकबर है। तो अकबर क्या, एक बार हाथी पर, उस समय क्या हुआ था, हाथी पर बैठा था और हाथी क्या है, भाग गया था। तो उसके पीछे अकबर था और आगे हाथी था। तो सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा हाथी जयपुर में। और हाथियों को कंट्रोल में करना किसको आता था? बारमल को आता था। तो बारमल ने उस हाथी को कंट्रोल कर लिया। और उस समय क्या बात हुई थी? उस समय बात ये हुई थी कि बारमल ने जब हाथी को कंट्रोल किया तो मजनू खां से अकबर ने बोला कि अकबर के मजनू खां ये व्यक्ति कौन है? तो इन्होंने कहा कि ये आमेर के राजा हैं बारमल जी। तो इन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा। अकबर ने कहा अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है और देंगे, कभी इन्हीं को इनाम देंगे। तो इतनी सी बात हुई और वहाँ से अकबर चले गए क्योंकि समझदार नहीं थे। उसके बाद अकबर ने सोचा कि हमारे दादाजी और हमारे पिताजी यहाँ पर टिक क्यों नहीं पाए। इनके पिताजी कौन? हुमायूं। भटकती आत्मा हो जू हो थाने बेरो ही है कि युद्ध में जानो पहले एक तीर मारिया करतो और देख तो अगर तीर सीधो लागतो तो जातो, नहीं तो युद्ध में को जातो। और युद्ध में जाने पहले काय करतो, अलग अलग ड्रेसा फेरतो और कई बार पूछता ताची करतो और साथ जातो युद्ध में जाना काय ले जातो, किताबा ले जातो और बड़ तैयारी करतो, ध्यान कोनी बेरो कोनी, यान को शो आदमी हो। ये बात के मान अकबर का दादोजी को बाबर भी भारत में नहीं टिक पाया था। बाबर 1526 में आया था और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने सोचा कि क्या कारण रहा कि हमारा शासन नहीं चल रहा है और क्या कारण है कि हमारा सही तरीके से राजवंश नहीं टिक पा रहा है। क्यों नहीं टिक पा रहा है? क्योंकि बाबर ने क्या किया था, बाबर ने आसपास का जो सेक्टर था वहाँ उन्होंने उनकी सहायता नहीं ली। और जो सेक्टर है वहाँ का, यानी मान लो अगर दिल्ली में कौन बैठा है? मोदी बैठा है। तो अगर अशोक गहलोत, मान राजस्थान में अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत को सरकार चलानी है तो थोड़ी बहुत तो सहायता रखनी पड़ेगी, संबंध रखने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो यहाँ के जो राजा थे उनसे दोस्ती नहीं की थी। तो अकबर ने सोच लिया कि अब मैं यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करूँगा। तो इसीलिए बाबर को क्या माना जाता है? मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अकबर को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अकबर ने सोच लिया कि मैं सबसे पहले तो सभी राजाओं के पास दोस्ती का पैगाम भेजूंगा। स्वीकार किया तो बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरी बात, वैवाहिक संबंध का मैं पैगाम भेजूंगा। ठीक है, वो भी हुई तो ठीक ही है। नंबर 3, लास्ट में मैं क्या करूँगा, अंतिम हथियार जो मेरा है वो कौन सा है, मैं उसके बाद क्या करूँगा, सैनिक कार्रवाई करूँगा। ठीक है, तो लगभग राजाओं ने तो दोस्ती कर ली, कईयों ने संबंध स्थापित कर लिए। तो बारमल ने मुलाकात की कब? अकबर से 1556 में। किसकी सहायता से? मजनू खां की सहायता से। ठीक है, दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं हुई थी। उसके बाद अकबर चला था, क्यों, कहाँ चला था? अकबर ने कहा कि हे खुदा, मेरे इन सभी राजाओं से दोस्ती करवा दे और मैं तेरे जात करने, आप हिंदू बोला जात और ये बोले जियारत। तो अकबर जियारत के लिए चला था। कहाँ पर चला था? अजमेर। कहाँ पर? ख्वाजा साहब के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर चला था। कब चला था? तो ये चला था 1562 में। 1562 में चलता चलता कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा। कहाँ पर? सांगानेर। सांगानेर पहुँचा। बारमल को पता चला, क्योंकि सांगानेर किसके दिन आता है? बारमल के दिन आता है। तो बारमल ने सोचा कि यही सही मौका है यहाँ पर मुलाकात की। अकबर यहाँ रुका हुआ था होटल में, चाय वाय पी रहा था। बारमल वहाँ पर पहुँचा और ये बात कब की है? ये बात है 1562, 20 जनवरी 1562 की। और बारमल ने सांगानेर में क्या कर ली थी? पहले बारमल बताते हैं कि रूप सिंह बैरागी दौसा का जागीरदार है, रूप सिंह बैरागी की सहायता से, और कोई बताते हैं कि चगताई खां की सहायता से। किससे मिला था? अकबर से मिला था। अकबर से 2 बार मिला था। पहले मजनू खां की सहायता से 1556 में मिला था और उसके बाद 1562 में किसकी सहायता से मिला था? चगताई खां या रूप सिंह बैरागी की सहायता से मिला था। बताते हैं कि ये दौसा के जागीरदार था। कौन? रूप सिंह बैरागी, इसकी सहायता से मिला था। और यहाँ पर इनके बीच में क्या हो गई? एक संधि हो गई, अधीन हो गई। कौन हो गई? तो बारमल ने अधीनता स्वीकार कब की? 20 जनवरी 1562 में की थी। अधीन यानी अधीन मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा मान लो मोदी जी है। मोदी जी एक तरह से क्या है? राजा है भारत के।
और यहाँ का जो एमएलए है वो क्या इसके एक तरह से अधीन। कैसे, मान लो जैसे मान लो अशोक गहलोत राजस्थान पुलिस पर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन सेना पर नहीं ले सकते, रेलवे पर नहीं ले सकते, ऐसे कई विभाग है उस पर निर्णय नहीं ले सकते। वैसे ही सेक्टर तो इसी का ये स्वतंत्र है। अब ये स्वतंत्र नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसके अंडर में आ गया। किसका दिन? अकबर का दिन आ गया। यानी अगर मुगल राजपूत संबंध का कई एग्जामों में टॉपिक लगता है तो यही मुगल राजपूत संबंध है। कईयों के दोस्तियों के, ठीक है, किसी के साथ वैवाहिक संबंध यानी संबंध है, और किसी के साथ दोस्ती का संबंध है, और किसी के साथ लड़ाई का। जैसे महाराणा प्रताप और अकबर का क्या है? लड़ाई का संबंध है, ठीक है। क्योंकि दुनिया के सामने एक दूसरे को ना लेते ही जलन होती, ठीक है। तो बारमल ने अधीनता कब स्वीकार कर ली? 12 जनवरी 1562 में, और इनके अधीन हो गए। अधीन में कुछ शर्तें होती थी। शर्तें ये होती थी कि आपके सैनिक हमारे पास रहेंगे, मैं आपको चाहे जहां भेज सकता हूं। जैसे मान सिंह को भेजा था किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ। तो कुछ शर्तें थी वो लागू कर दी, और यहां पर क्या हो गया? इनके संधि हो गई, ठीक है, यानी अधीन हो गई। ये कौन? बारमल। सोचा कि ना तो लड़ाई झगड़े का झंझट है, और समस्या खत्म हो जाएगी और आराम से रहेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारा सेक्टर छोटा है, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, बारमल राजस्थान का प्रथम शासक है जिसने क्या की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। बारमल राजस्थान का प्रथम शासक है जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। राजस्थान की प्रथम रियासत है जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी। कौन? आमेर, ठीक है। तो कैसे भी पूछ ले घुमा फिरा कर, कौन? आमेर। अब जयपुर नहीं है, जयपुर ऑप्शन मिलेगा उसमें। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, उसमें ऑप्शन मिलेगा आमेर, जयपुर। लेकिन आपको आमेर करना है, क्योंकि अभी तक तो बारमल को यही पता नहीं है आगे जाकर जयपुर भी बसेगा क्या, ठीक है। तो सांगानेर में मिले थे, और सांगानेर में इन्होंने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। बारमल ने क्या, राजपूताने का प्रथम शासक जिसने अधीनता स्वीकार की। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अधीन हो गए, अधीन होने के बाद में कुछ ना कुछ तो करेगा अकबर, कुछ ना कुछ तो वापस देगा। तो इसने क्या किया? इसने एक बारमल को एक उपाधि दे दी। किसकी? अमीर उल उमरा। किसको दे दी? बारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसको दी थी? बारमल को दी थी, ठीक है, उपाधि दे दी। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि आमेर से तो अधीनता किसने स्वीकार कर ली? बारमल ने। लेकिन आपको पूछ ले बीकानेर से अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? कल्याणमल। जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? मोटा राजा उदय सिंह। अगर आपको पूछ ले जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? हर्राय बाटी। उसके बाद मेवाड़ का पूछ ले तो महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम आता है अमर सिंह, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद बूंदी का पूछ ले कि बूंदी का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो की थी सुरजन हाड़ा ने की थी, ठीक है। अब जब जियारत करके, कब? अकबर, कब? 1562 में, 1562 जनवरी 1562 में जियारत यहाँ पर अधीन हो गए थे सांगानेर में, और उसके बाद यहाँ पर जियारत की अजमेर में, और वापस जा रहा था। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, कौन सा? सांबर। ये बात कब की है? यह बात है फरवरी 1562। फरवरी 1562। देखो यहां पर क्या हुआ था? यहां पर हुआ था विवाह। किसका हुआ था? अकबर वर्सेस जोधा का। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, जोधा अकबर, वो भी बहुत चर्चित रही थी। देखो जोधा का कई नाम आते हैं। जोधा के देखो, जोधा को क्या बोला जाता है? हरकाबाई भी बोला जाता है, ठीक है, जोधाबाई भी बोला जाता है, साहिबाई भी बोला जाता है, मरियम उज़्मानी भी बोला जाता है, क्योंकि मरियम उज़्मानी क्या एक मुस्लिम नाम है। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानी आती है। जैसे देखो एक कहानी ये भी आती है कि बारमल का कोई साथी था, और वो साथी मुस्लिम था। उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो साथी क्या था? मुस्लिम था। और उस साथी की जो साथी मुस्लिम था उसकी पुत्री क्या थी? मरियम उज़्मानी। तो वो साथी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में क्या बोला उसने, बारमल ने, कि ये जो मेरी पुत्री है वो तेरी पुत्री है, तो इसका विवाह, एक काम करना, तो इसका विवाह किसके साथ करेगा? एक मुस्लिम के साथ करेगा। इसीलिए कहते हैं कि इसका विवाह किसके साथ कर दिया? बारमल ने अकबर के साथ कर दिया। यानी अजमेर से वापस लौटते समय सांबर में क्या हो गया?
इनका अकबर का विवाह हो गया। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अकबर की विवाह स्थली रही है, क्या रही है? सांबर रही है। ठीक है, ये बात कब की है? ये बात है 6 फरवरी 1962 की, 6 फरवरी 1962 की। ठीक है, यानी कितने दिनों के बाद की बात है? लगभग 15-16 दिनों के बाद की बात है। ठीक है, इसका नाम हरकाबाई भी आता है जोधा का। ठीक है, मरियम उज़मानी भी नाम आता है, मरियम उज़मानी। ठीक है, जोधाबाई, हरकाबाई, मरियम उज़मानी और साहिबाई। अब देखो इसके अंतर्गत कई इतिहासकारों के अलग अलग मत आते हैं। ये वही जोधाबाई है जिनसे अकबर और जोधाबाई से एक पुत्र प्राप्त हुआ था। कौन सा? सलीम या जहांगीर, या अकबर उनको प्यार से क्या बोला जाता था? शेखू बाबा बोलते थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1559। यानी सलीम का जन्म कब हुआ था? 1569, यानी 1569 में जन्म हुआ था। ठीक है, ये क्या है? ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह माना जाता है। कौन सा? ये अकबर और जोधा वाला। अब देखो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत है और ये विवादित भी है, यानी तो हम अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत जानेंगे कि कौन इतिहासकार इसके बारे में क्या बोल रहा है। सारे इतिहासकारों के देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वी.ए. स्मिथ क्या कहता है, इतिहासकार हुए। उसके बाद बी.एल. पनगड़िया, जिनकी किताब भी आती है राजस्थान का इतिहास, आप ला सकते हो। वी.ए. स्मिथ, वी.ए. स्मिथ क्या कहता है? वी.ए. स्मिथ यह कहता है, इनकी एक पुस्तक है महान मुगल अकबर। महान मुगल अकबर में क्या लिखा है कि ये बारमल की ज्येष्ठ पुत्री थी। कौन? जोधाबाई, बारमल की ज्येष्ठ पुत्री। कौन कहता है? वी.ए. स्मिथ कहता है। किस में कहता है? इसकी पुस्तक का नाम महान मुगल अकबर के नाम से है। ठीक है, लेकिन नाम नहीं लिखता है। कौन? वी.ए. स्मिथ। उसके बाद बी.एल. पनगड़िया, जिनकी राजस्थान का इतिहास पुस्तक भी आती है, आप ला सकते हो। बी.एन. पनगड़िया ये क्या कहता है? बी.एल. पनगड़िया कहता है राजस्थान का इतिहास, इसने पुस्तक लिखी है। इसमें इसने नाम लिखा हुरकाबाई। क्या नाम लिखा है? जोधाबाई का नाम क्या लिखा है? हुरकाबाई। लेकिन ये और कहीं पर भी नाम नहीं मिलता है। ठीक है, बीकानेर वंशक्रम में क्या लिखा हुआ है? बीकानेर वंशक्रम में, बीकानेर वंशक्रम में यह लिखा हुआ है कि जोधाबाई का नाम क्या था? साहिबाई, साहिबाई। ठीक है, जदुनाथ सरकार, जिसने जयपुर का इतिहास लिखा था, ये क्या कहता है? जदुनाथ सरकार, जदुनाथ सरकार ने एक पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ जयपुर। ठीक है, इसमें क्या लिखता है? इसमें बारमल की पुत्री लिखा, लेकिन नाम नहीं लिखा। इसने सिर्फ इतना लिखा है कि बारमल की पुत्री थी, लेकिन नाम नहीं लिखा। इसने पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ जयपुर। उसके बाद गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा कहता है कि ये बारमल की दूरदर्शिता थी, दूरदर्शिता, यानी ये बारमल की क्या थी? समझदारी थी। एक तरीके से देखा जाए तो ये बात भी सही सेट बैठ रही है, दूरदर्शिता वाली। कैसे? कि बारमल ने सोचा कि हमारा साम्राज्य जो है एकदम सेफ हो जाएगा, किसी प्रकार का आक्रमण का कोई डर नहीं रहेगा। उसके बाद अकबरनामा और जहांगीरनामा, इसमें क्या लिखी हुई है? अकबरनामा और जहांगीरनामा। अकबरनामा और जहांगीरनामा में जोधाबाई का कहीं भी जिक्र नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद फतेहपुर सीकर में अकबर ने जोधाबाई का एक महल भी बनवाया। देखो बातें तो आती है, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा ना तो हर एक, जैसे कोई भी लिखता है इतिहास तो या तो एक बात कम लिखेगा, एक ज़्यादा लिखेगा, या उस बात को क्या करेगा, उसमें लूण मिर्च मिला के उसको एक अलग ही तरीके से वो पेश करेगा जनता के सामने। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं, कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अलग अलग। ये आज भी एक विवादित विषय है। ठीक है, और इतिहास में ऐसे कई जानकारियां जो विवादित है। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में क्या किया अकबर ने? जोधाबाई का महल बनवाया, जो फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल माना जाता है। ठीक है, कहां पर? जोधाबाई का महल कहां पर बनाया? फतेहपुर सीकरी।
सबसे बड़ा महल है ये, ठीक है। बारमल ने कब 1569 में आमेर में, क्योंकि भाई इतने बड़े बादशाह है, इसकी अधीनता स्वीकार की किनकी, अकबर की, तो ये कभी आएंगे। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या करते हैं, एकदम काची जाग, एकदम फ्रेश बढ़िया रोड बनाई जाती है, सिर्फ वही चलते हैं उस रोड पर, ठीक है। वैसे ही कि भाई इतने बड़े बादशाह की हमने क्या किया, अधीनता स्वीकार किए, तो कभी आए तो वो नमाज तो अदा करेंगे, यानी नमाज तो पढ़ेंगे। तो उनके लिए यहाँ पर क्या बनवा दी, एक मस्जिद बनवा दी। कहाँ पर, आमेर में। क्या बनवाई, जामा मस्जिद। कहाँ पर, आमेर। कब बनाई, 1569 में। किसने बनाई, बारमल ने। एक जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, जो किसने बनाई थी, शाहजहां ने बनाई थी। एक जामा मस्जिद आगरा में भी है, जो किसने बनाई थी, शाहजहां की पुत्री शाहजहां आरा ने बनवाई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक मस्जिद भरतपुर में भी है, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग मस्जिद हैं, तो इनका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अकबर व जोधाबाई का ये क्या हो गया, प्रथम विवाह हो गया, ठीक है। कब, 1562, फरवरी 1562 में हुआ था। लेकिन अंतिम प्रथम मुगल और राजपूत विवाह कौन सा माना जाता है, अकबर और जोधा का। कब है, फरवरी 1562। लेकिन अंतिम मुगल राजपूत विवाह आपको अगर पूछ ले तो वो हुआ था 1715 में हुआ था। कब हुआ था, 1715 में हुआ था। जो अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह हुआ था फर्रुख शेर के साथ में, जो राजपूतों में एक तरह से राजपूत और मुगलों का अंतिम विवाह माना जाता है। अब अकबर के लिए बारमल ने इतना कर दिया कि अमीर उल उमरा की उपाधि दे दी, मस्जिद भी बनवा दी। तो अकबर तो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ वापस भेंट करेगा। तो अकबर ने दी थी मनसबदारी। यानी मनसबदार क्या होता था, मनसबदार ये बोला जाता था कि मैं तेरे को इतने घोड़े और इतने सैनिक देता हूँ, ठीक है। तो ये मनसबदारी प्रथा कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी अकबर के समय 1575 में, ठीक है। ये न्यूनतम तो होती थी 10 और अधिकतम होती थी 10,000, और 12,000 की अपने शहजादों को दिया करते थे और किसी को नहीं दिया करते थे, ठीक है। तो अकबर के समय मनसबदारी प्रथा शुरू हुई थी 1575 में, अकबर के समय शुरू हुई थी। मुगलों ने ये प्रथा कहाँ से ली थी, मंगोलों से ली थी, ठीक है। न्यूनतम 10 मनसबदार होते थे और अधिकतम 10,000 होते थे, ठीक है। अकबर ने अंतिम समय में इसको 12,000 कर दी थी, लेकिन सलीम को क्या थी, 12,000 की मनसबदारी थी, ठीक है। शाहजहां के समय पुणे ये घटकर कितनी हो गई, 9,000 हो गई। मनसबदारी प्रथा के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बारमल राजस्थान का प्रथम मनसबदार था, जिसके पास कितनी थी, बारमल के पास थी 5,000 की मनसबदारी। बारमल को कितने का बना दिया था, 5,000 का। यानी बारमल क्या हो गया, राजस्थान का प्रथम मनसबदार। बारमल क्या हो गया, राजस्थान का प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत और मुगलों के, ठीक है। अधीनता स्वीकार करने वाला, यानी प्रथम। लगभग 3-4 क्वेश्चन प्रथम ऐसे बनते हैं जो आप ध्यान में रखना। मानसिंह राजस्थान का प्रथम मनसबदार था, जिसके पास 7,000 की मनसबदारी थी। कितने हजार की, 7,000 की। अकबर के दरबार में 2 ही ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जिनके पास में मनसबदारी कितनी थी, 7,000 की थी। कौन, ये तो मिर्जा अजीज कोका और एक मानसिंह, ठीक है। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारी 33% किसके समय थी, औरंगजेब के समय थी, जिसमें सर्वाधिक हिंदू थे, और हिंदू में सर्वाधिक कौन थे, मराठा थे। बारमल ने क्या किया था, एक दौसा में एक कस्बा बसाया था, लवाना कस्बा। क्या बसाया था, बारमल ने दौसा में लवाना कस्बा बसाया था, ठीक है। बारमल के सहयोग से 1570 में ही अकबर ने क्या लगाया था, नागौर दरबार लगाया था। कब, 1570 में। और 1570 के बाद में लगभग 3-1 साल बाद में 1573 में बारमल की क्या हो गई, मृत्यु। तो ये हो गए हमारे बारमल जी।